के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं। उधर से एक बात चली है, कागड़ा की। विवादों से भरी रही विनोद मेहरा की पर्सनल लाइफ। एक्टर ने की थी 4 शादियां और चारों रही नाकाम। दोस्तों, विनोद मेहरा को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड में 70-80 के दशक में चॉकलेटी हीरो के तौर पर मशहूर विनोद मेहरा ने फिल्म रागिनी में किशोर कुमार के बचपन का किरदार निभाकर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं तो भाग न जाओगी? तुम मुझे रोक भी सकते हो? हाँ, रोक सकता हूँ। कैसे? अपनी जादू। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उस दौर में विनोद मेहरा की दीदी शारदा फिल्मों में सह अभिनेत्री की भूमिकाएं निभाया करती थीं। विनोद मेहरा की उम्र उस समय महज 13 साल की थी जब उन्हें फिल्म रागिनी में एक बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला था। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। आज इस वीडियो में हम आपको विनोद मेहरा के जीवन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो आपको शायद ना पता हो। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अभी तक अगर आपने ये चैनल लेमन चूज कैंडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नीलम शुक्ला देवांगन और लेकर आई हूं एक नया किस्सा। और ये किस्सा है विनोद मेहरा का। विनोद मेहरा ने दर्शकों के दिल में बेहतरीन जगह बनाई, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ की तरह विनोद पर्सनल लाइफ में उतने लकी नहीं रहे। उनकी पर्सनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, जिसकी वजह से 45 साल की उम्र में ही वो दुनिया को अलविदा कह गए। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा। मेहरा अपनी 4 शादियों की वजह से काफी चर्चा में रहे। विनोद मेहरा ने बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत 1971 में फिल्म एक थी रीता से की थी। विनोद मेहरा के फिल्मी करियर की गाड़ी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उनकी मां को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। विनोद अपनी मां से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उनकी पसंद की लड़की मीना ब्रोका से शादी कर ली। विनोद मेहरा और रेखा की नजदीकियां और रोमांस की चर्चाएं बॉलीवुड में कई दिनों तक सुर्खियों में रही। 1978 में आई फिल्म घर में दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। रात भर ख्वाब में देखा करें। अपनी बोलती आंखों की चमक से लाखों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने वाले एक्टर विनोद मेहरा 70-80 के दशक में बड़े स्टार्स में से एक थे। आई.एस. जौहर की फिल्म बेवकूफ और विजय भट्ट की फिल्म अंगुलीमाल में छोटे मोटे रोल में भी विनोद दिखाई दिए थे। 1980 में आई रवि चोपड़ा की फिल्म द बर्निंग ट्रेन में विनोद को कोई खास रोल तो ऑफर नहीं हुआ, मगर इस मल्टी स्टारर फिल्म में विनोद की अदाकारी सबसे अलग थी। 1976 में रिलीज हुई राजकुमार कोहली की नागिन फिल्म में भी विनोद मेहरा देखे गए। हेमा मालिनी और राखी के अपोजिट विनोद मेहरा लाल पत्थर फिल्म में भी दिखे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास धमाल नहीं मचा पाई। अगर मेरे लफ्जों में वजन नहीं, मेरे लफ्जों की कोई कीमत नहीं, तो फिर आपको मुझे इस फैक्ट्री में मुलाजिम रखने की जरूरत भी क्या है? चंदर, एक फैक्ट्री जो घाटे में चल रही हो, उस फैक्ट्री का नमक खाकर मैं नमक हराम नहीं कहलवाना चाहता। विनोद मेहरा की अपनी एक अलग ही स्टाइल थी, जिसकी वजह से वो हीरोइनों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उस जमाने की एक्ट्रेस विनोद के करीब होना चाहती थी। इनमें सबसे पहला नाम रेखा का आता है। दोनों के बीच केमिस्ट्री की खबरें भी उस समय मीडिया की सुर्खियां बनी थी। रेखा विनोद की शादी की अफवाहें भी खूब उड़ी थी, मगर शादी की बात से रेखा ने साफ इनकार कर दिया था। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। घर फिल्म के अलावा विनोद और रेखा की जोड़ी बिंदिया चमकेगी, ज्योति बने ज्वाला, खूबसूरत, कर्तव्य, हवस और ऐलान जैसी फिल्मों में भी देखी गई। फिल्मों में आने से पहले विनोद एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते थे। ऐसे में एक दिन एक गिलार्ड रेस्तरां में फिल्म निर्माता शौरी की उन पर नजर पड़ी।
उन्होंने विनोद को अपनी अगली फिल्म एक थी रीता में काम का ऑफर दिया। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन। ये फिल्म चल पड़ी। विनोद अपनी पहली ही फिल्म में नायक के रूप में छा गए थे। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस तनुजा थी। वहीं इनके करियर को आगे बढ़ाने में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का जबरदस्त हाथ है। फिल्म अनुराग में ये पहली बार साथ आए थे। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है। विनोद मेहरा और राजेश खन्ना से रिलेटेड एक कहानी है। साल 1965 की बात है, जब विनोद मेहरा एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर रहे थे। तभी उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए कहा, जिसमें देश भर के युवा भाग ले रहे थे। इस प्रतियोगिता के विनर के लिए फिल्म से लेकर मॉडलिंग तक की राहें आसान हो जाती। ऐसे में कुछ दोस्तों की जिद पर विनोद मेहरा ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एक से एक स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग नौजवानों के बीच विनोद ने बाजी मार ली, लेकिन फाइनल राउंड में उन्हें दूसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। इस टैलेंट कॉन्टेस्ट के विजेता बने थे राजेश खन्ना, जो बाद में देश के पहले सुपरस्टार बने। विनोद दूसरे नंबर पर रहे। जिंदगी में भी एक मौका आया था तरक्की करने का, दौलत कमाने का, मगर आज वो खत्म हो गया आपकी वजह से। विनोद मेहरा ने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। एक हीरो के तौर पर उनकी पहली फिल्म एक थी रीता थी, जो हिट फिल्म साबित हुई। नागिन, जानी दुश्मन, घर, स्वर्ग नर्क, कर्तव्य, साजन बिना सुहागन, जुर्माना, एक ही रास्ता, ये कैसा इंसाफ, स्वीकार किया मैंने और खुददार जैसी उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं, जिनमें उन्होंने बतौर अभिनेता काम किया। आपको बता दें, दिग्गज अभिनेता विनोद मेहरा की बेटी का नाम सोनिया मेहरा है, और अगर बात की जाए उनके लुक की, तो वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना। अभिनेता की पहली शादी अरेंज मैरिज हुई, लेकिन उस शादी से उन्होंने जल्द ही तलाक ले लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही हमारी अगली स्टोरीज की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाएंगी। तो आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।